जय श्री हरि दोस्तों। प्रभु भक्तों के आंसुओं की धारा को लांघ कर कभी जा नहीं सकते। संत विनोद में कहते हैं कि प्रभु के पास सब कुछ करने का सामर्थ्य है, पर भक्तों के आंसुओं की धारा को लांघने का सामर्थ्य नहीं है। श्री भक्तमाल की कथा के भक्त पात्रों को माध्यम बनाकर प्रभु उनके मार्फत हमें भक्ति करने की शिक्षा देना चाहते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने श्री राम नाम के मणिदीप को अपनी जिह्वा की देहली पर रखा है। इससे भीतर भी प्रकाश होता है और बाहर भी प्रकाश होता है। भारतवासी कितने समृद्ध हैं कि हमारे ऋषियों और संतों ने अध्यात्म का कैसा अनमोल खजाना हमारे लिए छोड़ा है। प्रभु के नाम में नामी यानी प्रभु छिपे हुए होते हैं। जैसे हम बीज में वृक्ष को नहीं देख सकते, पर वह वृक्ष उस बीज में छुपा होता है, वैसे ही प्रभु के नाम में प्रभु छिपे होते हैं। सत्संग में हमें केवल भगवत भाव को ही ग्रहण करना चाहिए। हमारा मन संसार को देखता है और संसार को ही ग्रहण करता है, जो कि गलत है। भक्ति हमारा परिचय प्रभु से करवा देती है। संसार सुविधा देता है पर आनंद नहीं देता, पर भक्ति केवल आनंद ही आनंद देती है। भक्ति भक्त के सुख का नहीं बल्कि प्रभु के सुख का विचार करती है। श्री गोपीजन सदैव प्रभु के सुख का ही विचार करती थी, तभी वे सबसे श्रेष्ठ बनी। भक्ति को अपना कर्म बनाने की विद्या सत्संग हमें सरलता से सिखा देता है। भक्ति में जो भी हम करें, हमारी दृष्टि प्रभु पर होनी चाहिए। हमारा वह कर्म प्रभु के लिए होना चाहिए। अपने हर कर्म को प्रभु को निवेदन करते हुए चलना चाहिए। प्रभु के लिए कृतज्ञता हमारे मन का एक स्थायी भाव होना चाहिए। प्रभु ने हमें प्रभु के लिए कुछ करने का अगर अवसर दिया, तो हमें प्रभु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि प्रभु वह अवसर किसी अन्य को भी दे सकते थे, या बिना किसी को अवसर दिए भी प्रभु अपने संकल्प मात्र से वह कर्म कर सकते थे। भक्ति करके प्रभु से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भक्ति जीवन में हो और हम जीवन पर्यंत भक्ति कर पाए, यही मांगना चाहिए। जिसने जीवन में संतोष धन कमाया है, वही सदा सर्वदा प्रसन्न रह सकता है। यह संतोष धन तो प्रभु के श्री कमल चरणों में जाने पर ही मिलेगा। जब हमारा मस्तक प्रभु के समक्ष झुकता है, तो वह मस्तक संसार में ऊंचा उठता चला जाता है। जब भी प्रभु के लिए कुछ कर्म करने का अवसर जीवन में प्रस्तुत हो, तो प्रभु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि प्रभु द्वारा सभी के बीच से हमें चुना गया है। प्रभु भक्तों को सदैव स्नेह भरी और कृपा भरी दृष्टि से देखते हैं। प्रभु के नाम, रूप, श्री लीला और प्रभु के धाम में पूर्ण आस्था होनी चाहिए। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।